नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक बहुत पुराना गाना है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। और ये गाना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। वो अल अरबिया चैनल को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने सीख ले ली है, तीन बार हिंदुस्तान से हमने युद्ध किया और हमें समझ में आ गया कि दोस्ती रखनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान जिंदा नहीं रह पाएगा, इकॉनमी ख़राब होती चली जाएगी। तो ये जो अचानक से यू टर्न आया है, एक पीस फार्मूला वो बता रहे हैं। तो ये मन में बदलाव, ये चिंता कि पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाएगा, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा बयान दिया गया, इसके पीछे की रणनीति क्या है, और ज़रूर सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयानों के ऊपर हिंदुस्तान को, प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा करना चाहिए या नहीं। यही समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो गया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, ये तो उल्टी राग गाना शुरू कर चुके हैं। आपका ओपनिंग बहुत अच्छा था डायलॉग कि जब होश में आए तो क्या। देखिए, ऐसा है कि आदमी परिस्थिति का गुलाम होता है, परिस्थिति करवाती है, बुलवाती है। क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आर्थिक व्यवस्था दलदल में है, पॉलिटिकल टर्मोइल है। 15 केजी जो आटा का पैकेट है वो 3100 दाम है। आर्मी डिवाइडेड लॉट है, प्रो इमरान खान अगेंस्ट इमरान खान। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $5 बिलियन पे आ गया है 24 से। और पाकिस्तान आज इस स्थिति में नहीं है कि मूलधन लौटाए जो कर्ज लिया है, या उसका इंटरेस्ट लौटाए। अपने शिक्षकों को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा देने के लिए नहीं है। सरकार ने फैसला किया है कि मॉल में 8 बजे के बाद मॉल बंद, शादी ब्याह में 10 बजे के बाद फंक्शन ख़त्म, कोई बिजली नहीं ऑन रखेगा। तो ये इस तरह से जो मतलब इतनी बुरी हालत है, मतलब ये स्थिति हो गई कि पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है कि जिसके सामने कंगाल भी अमीर नजर आता है। एकदम वही नहीं। टीटीपी जो पख्तूनवा है उस साइड में, उसने इंडिपेंडेंट अपना घोषित कर दिया है, अपनी सरकार स्थापित कर दी है, गवर्नमेंट बना लिया है। 5000 पाकिस्तान आर्मी के सैनिक रिजाइन करके चले गए हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन 32% पहुँच रहा है, और पाकिस्तान का 200 जो डॉलर के बनिस्पत कंपैरिजन में जो पाकिस्तान का 227 रुपये का $1 अमेरिकन डॉलर हो रहा है। अब बचा क्या है? आईसीयू में पाकिस्तान सांस लेता है, रुक जाता है, फिर सांस लेता है, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाया जा रहा है। कहाँ से ऑक्सीजन आएगा? तो शहबाज शरीफ ने कि टिप्पणी पे 2 बात बोलूँगा। मुझे ताज्जुब लगता है, मैं बहुत मतलब विस्मय मुझे हो गया है कि एक देश का प्रधानमंत्री इतना फैक्चुअली इनकरेक्ट कैसे हो सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने 3 लड़ाई लड़ी और हमने बहुत लॉस हुआ। अरे भाई, 4 लड़ाई लड़े हो तुम, प्रधानमंत्री हो देश के, इतना फैक्चुअली इनकरेक्ट। 47, 65, 71, 99। तो प्रधानमंत्री जी, आप 4 लड़ाई लड़े हैं हमसे, 3 नहीं। और लॉस हुआ है, ये बात मानता हूँ। दूसरा बिंदु, यदि डिस्पैशनेटली यदि मैं बोलूँ तो शहबाज शरीफ सही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के हित में है कि मैत्री करे हिंदुस्तान से। और कुछ लोग जो पाकिस्तान के अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ एक बेगर हो गया, फ़कीर हो गया है, वो किस इस तरह की बातें कर रहा है, हिंदुस्तान से हम तब तक नहीं बात करेंगे जब तक 370 नहीं हटेगा। मतलब ये लोग क्या क्या चूरन खाता है। अरे मिस्टर खामखा, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। मोदी जी ने साफ कह दिया है, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आतंक और बातचीत साथ बाई साइड नहीं चल सकती, दोनों मित्र नहीं हो सकते। फिर भी तुम बोलते हो हम तुमसे बात करेंगे, 370 हटाओगे। अरे तुमसे बात कौन करना चाहता मेरे भाई? तुमसे ट्रेड कौन करना चाहता है? जो स्पेशल ट्रेड का इकोनॉमिक स्टेटस था तुमको तो हटा तो दिया गया, अब तुमसे कौन ट्रेड करना चाहता है? दूसरी बात, मैत्री समान लोगों के बीच में होती है। एक राजा का मैत्री राजा से होता है, महाराजा का मैत्री फकीरचंद से नहीं होता है। तो काहे का मैत्री? मिलन नहीं होता है। तो क्या दबाव है उनके ऊपर इस तरह के बयान देने का?
दबाव ये है कि इसके कई एंगल हैं। क्या वो आर्मी को संदेश दे रहा है कि राष्ट्र हित में कुछ ये फैसला लो? दूसरा, क्या वो आर्मी से हट के आवाम को संदेश दे रहा है कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर है? और जब इस तरह का भाई नॉर्मल, जब हमको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हित में है हिंदुस्तान से दोस्ती करे, तो क्या नॉर्मल पाकिस्तानी को नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उसको आटा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है? और ये भी कह रहे हैं कि भाई कि आर्मी का बजट थोड़ा कम करना चाहिए। तो सबको तो समझ में आ रही है, तो ये तो सच बोल रहे हैं, शाहबाज जी सच बोल रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान पीएम को सच बोलने का अधिकार है? नहीं है। तो फिर काहे का बोलना है? तो ये मेरा ख्याल ये स्ट्रेटजिक मैसेजिंग है, अपना एक ओहदा बनाने की, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारा बड़ा भाई यही रास्ता लिया था, पनामा लीक्स में उठा के फेंक दिया गया है, तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। दूसरी बात, अब जो आते हैं कि सवाल ये है कि चलिए मान लेते हैं कि दोनों देश में मैत्री होनी चाहिए, तो क्या हिंदुस्तान को पाकिस्तान पे विश्वास करना चाहिए? किसी भी रिश्ते में विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, ट्रस्ट फैक्टर। क्या पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया जा सकता है? कतई नहीं। और मैं इतिहास को कोट करूंगा, जब हृदय सम्राट वाजपेयी जी लाहौर डिप्लोमेसी कर रहे थे, मुशर्रफ बिना नवाज शरीफ को बताए कारगिल प्लान कर रहा है। यह है पाकिस्तान आर्मी। मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के पाकिस्तान के हित में और हमारा बॉर्डर में शांति बना रहे उसके हित में वो प्रोटोकॉल तोड़ के गए, और हमें क्या मिला? उरी मिला। तो 2 बार तो काट की हांडी चढ़ चुकी है, कितनी बार और जो इतिहास से नहीं सीखता है, 2 बातें हैं विश्वास करने लायक है कि नहीं पाकिस्तान, उसके व्यवहार और चरित्र को एनालाइज करो, उससे फर्क दूसरा बिहेवियर नहीं दे सकता, क्योंकि उसके डीएनए में नहीं है। किसी भी व्यक्ति का या देश का डीएनए नहीं बदलता है, कैरेक्टर नहीं बदलता है। 16 साल में जो नौजवान का चरित्र बन गया वो बन गया। अब तो 1947 से अब तो 70 साल होने जा रहे हैं। सही बात है। तो क्या पाकिस्तान का डीएनए बदलेगा? कतई नहीं। तो हम तो बेवकूफ़ होंगे कि हम पाकिस्तान को एक दूसरा मौका देंगे। और जो बार बार मैं टीवी पे कहता हूँ, मैं सांप पे विश्वास करूँगा, पाकिस्तान आर्मी पे विश्वास नहीं करूँगा मैं। तो सवाल ये है। दूसरी बात है, क्यों हिंदुस्तान को और नहीं विश्वास करना चाहिए? कुछ और बिंदु हैं। क्या ये सच नहीं है कि मस्जिदों में, पाकिस्तान के मस्जिदों में मुल्ला जो है वो सिखाता है, इनको रेडिकलाइज करता है, काफिर पे विश्वास मत करो। काफिर के पूर्ण बर्बादी जब तक नहीं हुई तब तक ये जंग चलता रहेगा। गजवाए हिंद की सोच, क्या आतंकवाद को पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट नहीं करती? हाफिज सईद कौन है? सलाउद्दीन कौन है? मसूद अजहर कौन है? ये लोग कौन हैं? ये लोग शांति दूत हैं क्या? उसके बाद क्या ये सच नहीं है कि टेरर फंडिंग होता है? पाकिस्तान आर्मी 4 फेजेस में आतंकियों को ट्रेन करती है। कैप्सूल कोर्स, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, कभी डिटेल में बताएंगे वो चारों फेजेस क्या क्या हैं। और क्या पाकिस्तान आर्मी ये नहीं डिसाइड करती है पॉलिटिकल लीडर कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? नवाज शरीफ को किसने बनाया? इमरान खान को किसने बनाया? अभी शहबाज शरीफ को किसने बनाया? तो क्या वो अब आते हैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करती है, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान आर्मी विश्वास के लायक है? तो मेरे 10 बिंदु हैं, मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। क्या पाकिस्तान आर्मी ने जिन्ना को वफादारी दिया? नहीं। जिन्ना कैसे मरा? उसमें पाकिस्तान आर्मी का हाथ आपको भी पता है। लियाकत अली को किसने मारा? भुट्टो को, जुल्फिकार को, भुट्टो को किसने मारा? बेनज़ीर को किसने मारा? नवाज शरीफ को पनामा लीक का बहाना करके किसने फेंका? 52 जनरल्स का नाम था, उस पर उनको एक खरोच नहीं आया और देश का प्रधानमंत्री को उठा के फेंक दिया। क्या सच नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी आतंकवाद एक्सपोर्ट करती है? क्या सच नहीं है कि हिंदुस्तान के मुस्लिम्स को रेडिकलाइज करती है? क्या सच नहीं है कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड का मुस्लिम कार्ड खेलती है? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी गजवाई हिंद की सोच रखती है? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी कहती है कि अंत तक लड़ेंगे हम, जब कितना भी खून बह जाए, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स, ये उसका जऊल हक का पॉलिसी था। क्या ये सच नहीं है कि कोटा में स्टाफ कॉलेज में जो अफसर करने जाते हैं उनको कुरान पे कसम दिलवाया जाता है कि 71 वार का बदला लेंगे हिंदुस्तान से? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान पूरे आर्मी को, पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करती है, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी कर रखती है? क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी जानती है
कि जब तक वो हिंदुस्तान का डर नहीं दिखाएंगे तब तक आवाम वो दिखाएंगे डर और अपना भ्रष्टाचार करते रहेंगे। ताज्जुब की बात है, पाकिस्तान में आर्मी जनरल्स धनवान होते जा रहे हैं, आवाम गरीब होती जा रही है। तो इसको छुपाने के लिए एक ही तरीका है, हिंदुस्तान का खौफ दिखाओ। तो क्या हिंदुस्तान का खौफ दिखाना बंद कर देगी वो? शांति हो गई, मैत्री हो गई, तो ये तो झुंझुना मिला है पाकिस्तान में, झुंझुना छिल गया तो भ्रष्टाचार कैसे चलेगा? उसके बाद क्या ये सच नहीं है कि जहाँ जहाँ ये विदेश जाते हैं वहाँ ये मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, या मुसलमान देश है हमको मदद करो काफिर देश के खिलाफ? और सबसे बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान आर्मी जो कारगिल छुपा लेता है अपने प्रधानमंत्री से, कसाब के बारे में छुपा लेता है, नवाज शरीफ ने बाद में एडमिट किया कि ये सच है कि वो कसाब हमारा आदमी है। और वही नहीं, एक्स डीजी ISI दुर्रानी, उसने एडमिट किया है कि हाँ हमने भेजा था। अब इसके बला अब बताइए, जब ये मैंने इतने 10 गुण बताए, व्याख्या किया, अरे शादी भी ब्याह भी करता है दूसरे परिवार के साथ तो पहले फैक्ट चेक करता है, लड़का दारू तो नहीं पीता, ये नहीं होता, सब फैक्ट चेक होता है। हम तो आपको बता दिए, इसके बावजूद दोस्ती करना चाहते हैं तो फिर तो कष्ट है। और किससे दोस्ती करना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी के सामने। क्या ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नीतियों की वजह से ये पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया? एकदम 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 3 बार बोलूंगा। देखिए, पहले हिंदुस्तान की छवि थी सॉफ्ट स्टेट की। जब मनमोहन सिंह को ओबामा ने पूछा कि भाई कसाब पाकिस्तान ने किया आपका 26 में, क्यों नहीं पनिश किया पाकिस्तान को, तो मनमोहन सिंह ने क्या कहा? गलत संदेश जाएगा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को। वाह रे मनमोहन सिंह, देश के प्रधानमंत्री हो और तुम ये सोच रखते हो, और तुम विदेश के एग्जीक्यूटिव हेड को ये बात बोल रहे हो। मतलब किस तरह के व्यक्ति है मनमोहन सिंह, हद होती है। खैर, अब हम कहते हैं कि जो पीस फार्मूला, 1-2 पॉइंट जो बोला है शहबाज शरीफ ने, मेरा क्या पीस फार्मूला है, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो पीस फार्मूला बहुत टफ है बहुत टफ है। आप हंसोगे मनीष, लेकिन मैं, क्योंकि देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरा पीस फार्मूला टफ है, मैं कन्विंस्ड हूँ कि जब दुश्मन की गर्दन हाथ में हो तो ऐसे कंडीशन डालो कि उसके पास कोई विकल्प हो ही नहीं। एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद मैं अपने पीस फार्मूला पे आता हूँ। जब सिकंदर चला गया और सेल्यूकस उसका राइट हैंड था और उसने अटैक किया और लड़ाई हुई तो सेल्यूकस हार गया। तो आचार्य चाणक्य से पूछा सेल्यूकस ने कि आपका संधि का क्या मतलब प्रस्ताव है, बताइए। तो आचार्य चाणक्य तो मतलब मेरा ख्याल है उससे बेटर कोई नहीं स्ट्रेटजिस्ट वर्ल्ड में नहीं हुआ है, कोई नहीं। उन्होंने कहा अपनी बेटी का शादी मेरे महाराज के साथ, चक्रवर्ती सम्राट के साथ कर दो। तो सेल्यूकस बोलता है ये तो मुमकिन नहीं है, तो अपनी जीवन मुझे दे दो रास्ता है, बेटी दो तो जीवन दो। पर फोर्स सेल्यूकस को अपनी बेटी को शादी करना पड़ा चंद्रगुप्त से, और चंद्रगुप्त बोला कि आचार्य ये क्या कर रहे हैं, मैं उस लड़की के साथ संबंध नहीं रख सकता। तो आचार्य चाणक्य ने कहा तुम्हें संबंध रखने के लिए किसने कहा है, मैं तुमसे शादी करने के कह रहा हूं चंद्रगुप्त, संबंध रखने के लिए मैं नहीं कह रहा। राजा राष्ट्रहित में सब कुछ करना पड़ता है, जो उसको पसंद नहीं है, तुम्हारी पसंद नहीं चलेगी, तुम शादी करोगे सेल्यूकस की बेटी से। उसके बाद क्या हुआ, सेल्यूकस हिंदुस्तान की तरफ कभी नहीं देखा। क्यों? बेटी बैठी हुई है, उसकी गर्दन, उसकी जिगर, उसकी आत्मा यहां बैठी हुई है, उछला टोटी यहां दबेगा। अब मैं आता हूं पीस फार्मूले पे, इस बैकग्राउंड पे मेरा क्या पीस फार्मूला है? पाकिस्तान पीओ को दे दो, गिल्टिस्तान बल्टिस्तान दे दो, सिंध दे दो, बलूचिस्तान दे दो, अक्साई चीन को जो गिफ्ट दिए थे गैर कानूनी तरीके से वो मुझे दे दो। तुम्हारा डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हम कंट्रोल करेंगे जैसे हम भूटान का कंट्रोल करते हैं। कश्मीर नॉन इश्यू है, तुम बोलो पूरा कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह ने मर्ज किया था हिंदुस्तान के साथ, वो हिंदुस्तान का साथ है। इसके लिए मुझे एक सॉवरेन गारंटी चाहिए, और सॉवरेन गारंटी में कौन कौन सिग्नेटरी होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रधानमंत्री, लेटेस्ट प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेटेस्ट पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये 4 लोग साइन करेंगे, और उसमें एक पैरा रहेगा कि ये इररिवर्सिबल है सॉवरेन गारंटी, कोई भी भविष्य में इसको कैंसिल नहीं कर सकता। उसके बाद हमको मसूद अजहर, हाफिज सईद और सलाउद्दीन को दे दो, दाऊद इब्राहिम भी। हाँ, और उसके बाद हमको कंप्लीट डाटाबेस दे दो,
कि तुम हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे कौन कौन शुभचिंतक है, किस किस पॉलिटिकल पार्टी में, और जितने अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं और OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनका सब डाटाबेस मुझे चाहिए, ताकि मैं उनका भी तो ट्रीटमेंट करूं, जो देश के अंदर बैठ के गद्दार बैठे उनका भी तो ट्रीटमेंट करूं, और कितना तुम टेरर फंडिंग की हो और किसको किसको पैसा दियो पॉलिटिकल पार्टी में, इसका भी पूरी जानकारी। इसका भी इजाज़त दे दो। ये करोगे कालिया तो तुम पर हम करने की सोचेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बाद में फैसला होगा, सोचेंगे। मेरा ये पीस फार्मूला है मनीष। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रॉब्लम्स भी बताए और उसका सलूशन भी बताया, और ये बात बिल्कुल सही और जायज़ भी है कि पाकिस्तान जैसे सांप के ऊपर विश्वास करना अपनी ही मूर्खता होगी। इसलिए ये जो पीस फार्मूला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, उसे हिंदुस्तान को पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।